हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा, बीजगणित। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी स्टैंडर्ड या किसी भी क्लास में हो और अगर आपके सिलेबस में अलजेब्रा चैप्टर है तो आपको सबसे पहले कुछ फार्मूले जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट होते हैं वो याद होने चाहिए। मैंने उन सारे फार्मूलों को एक जगह संकलित करके आपको दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो और जल्द से जल्द उसको रिवाइज कर सकें। तो हमारा सबसे पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आप तुरंत इसको याद कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको अच्छे से पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात, वेल डन। आप एक बार चेक कर लीजिए कि आप जो सोच रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूँ क्या दोनों चीज़ मैच कर रहा है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह हम कुछ भी रखें और b की जगह कुछ भी रखें तो आप इसका मान निकाल सकते हो, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया है। पहले एग्जाम्पल में a की जगह x रखा और b की जगह y रखा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब मन में सोचिए, जिनको याद है वो मन में सोचिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। वेरी गुड। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। क प्लस ख, एक हिंदी अल्फ़ाबेट मैंने इस्तेमाल किया है। क प्लस ख का होल स्क्वायर बराबर क का स्क्वायर प्लस ख का स्क्वायर धन 2 गुणे क गुणे ख। सही है, वेरी गुड। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको लगता है कि ये हम तो डायरेक्ट फार्मूले के बिना भी कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसका मान हम फार्मूले के साथ निकाल कर देखते हैं क्या हम कर पाते हैं। 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो जैसा फार्मूला आपको याद है, a की जगह 2 है, b की जगह 1 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 गुणे 1। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप 9 आंसर आएगा। वेरी गुड, अगर सही जा रहे हैं आप तो। इस फार्मूले से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एक सवाल है जो कभी कभी किसी किताब में फार्मूले के रूप में दिया जाता है, तो इसको अब देख लीजिए। जैसा मैंने बताया था कि a की जगह कुछ भी रखो और b की जगह कुछ भी रखो, इस फार्मूले में कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है। तो हमने अभी x रखा था, क रखा था, 2 रखा था। अब चलो a की जगह a रखेंगे और b की जगह 1/a रखेंगे, 1/a रखेंगे। तो हम क्या इस फार्मूले से सवाल को लगा लेंगे। हाँ जी, पहला स्क्वायर था a स्क्वायर धन दूसरा स्क्वायर, दूसरा क्या था 1/a का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे 1/a। सही है। यहाँ पे हमने ये देखा कि अंत में जो a 2 बार है ऊपर नीचे वो कट गए, ऊपर नीचे कट गए तो बचा क्या 2। तो यहाँ पे आपका आंसर आया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। तो यह एक हमारा नया फार्मूला ईजाद होकर आया। हालांकि ये फार्मूला नहीं, इससे संबंधित है। अगर आप ये ब्लैक वाले को याद कर लेते हो तो सारे फार्मूले इसी से निकल आते हैं। तो यही आपको याद करना है, ये इसी से निकल कर आया है। लेकिन कहीं कहीं फार्मूला आपको इस फार्मूला के तौर पे लिया जाता है तो आप इसको भी याद कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो बस यही ब्लैक वाला याद करो और सारे फार्मूले को हम सवाल में लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह है आपका अगला फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके पहले वाले में a प्लस बी था, इसमें a माइनस बी था। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, इसमें भी वही काम करेंगे। a की जगह कुछ भी रखो, b की जगह कुछ भी रखो, हम सवाल लगा लेंगे। एग्जाम्पल में मैंने पहला ही दिया था x माइनस वाई का होल स्क्वायर। मन में सोचिए जल्दी से, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। अब हम देते हैं हिंदी अल्फ़ाबेट, क माइनस ख का होल स्क्वायर। क माइनस ख का होल स्क्वायर बराबर क स्क्वायर धन ख स्क्वायर माइनस 2 गुणे क इंटू ख। सही है।
यानी कि हम ए की जगह कुछ भी रखें, बी की जगह कुछ भी रखें, ये फार्मूला हमको याद है तो हम कर लेंगे। वैसे ही मैंने एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक फार्मूले से रिलेटेड ही है। ए की जगह मैंने ए रखा और बी की जगह 1/a रखा, तो हमने कोशिश की लगाने की, लगा कर देखा तो क्या आया, a² प्लस 1/a² माइनस 2 गुणे a गुणे 1/a। इस a यहाँ भी कैंसिल हो गया जैसे पुराने सवाल में हुआ था और कट कर 2 आया। तो ये आपका नया फार्मूला होगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 1/a² माइनस 2। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों फार्मूले का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से सवाल कुछ ज़्यादा ही पूछते हैं। उनको लगता है कि आपको ये जो एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड नॉर्मल सवाल आते ही हैं, ये थोड़ा कठिन सवाल बन जाता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला फार्मूला, दो वर्गों का अंतर a² माइनस b² बराबर एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। इसको दो वर्गों का अंतर का फार्मूला कहते हैं। a की जगह हम कुछ भी रखें, b की जगह कुछ भी रखें, अगर ये फार्मूला याद है हमको तो हम कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल में हमने दिया है a की जगह x रखा, b की जगह y, तो मन में सोचिए x² माइनस y² बराबर एक कोष्ठक में x प्लस वाई, दूसरे कोष्ठक में x माइनस वाई। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क² माइनस ख², क² माइनस ख² बराबर एक कोष्ठक में क प्लस ख, दूसरे कोष्ठक में क माइनस ख। ठीक है, ये हिंदी एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया ताकि आप ये समझ जाएं कि ए की जगह हम कुछ भी रखें, बी की जगह कुछ भी रखें, अगर ये फार्मूला हमको याद है तो कुछ भी रखें से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने अंग्रेजी का लेटर दे दिया, हिंदी का लेटर दे दिया। अब चलो मैथ की बारी आती है। मैंने ए की जगह 2 रखा और बी की जगह 1 रखा, तो इस फार्मूले से एक कोष्ठक में जोड़ दो, एक कोष्ठक में घटा दो। तो एक कोष्ठक में जोड़ दिया 2 प्लस 1, दूसरे कोष्ठक में घटा दिया 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 3। इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। फार्मूला नंबर 4, a प्लस बी का होल क्यूब, ये ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस बी। इसको याद कर लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस बी। ये 3 मैंने एग्जाम्पल देकर दिखाया है, अब मैं इसको समझाने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये क्विक रिवीजन की क्लास है। a की जगह कुछ भी रखो, b की जगह कुछ भी रखो। उम्मीद है आप इसको देखकर भी समझ जाओगे। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। इसके पहले वाले सवाल में a प्लस बी था, ये प्लस था, और यहाँ पे a माइनस है। चलो माइनस वाले में देखो हर जगह माइनस ही माइनस है। a माइनस, अगर पुराना फार्मूला आपको याद हो गया होगा तो बस माइनस ही करना है, माइनस कर देते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में a माइनस बी। सेम a और b की जगह हम कुछ भी रखें, आपके एग्जाम में सवाल आएंगे, a की जगह वो कुछ भी रखेगा, b की जगह वो कुछ भी रखेगा और कहेगा हमसे सवाल का आंसर बताओ। तो ये जब मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इससे आप देखकर समझ जाएंगे कि a और b का मान कुछ भी रखने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमें आंसर का ये फार्मूला पता है तो। ठीक है, चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्ठक में a माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में a² प्लस b² प्लस ab। ये भी सेम इसी तरह ये फार्मूला याद करना है। a और b का मान कुछ भी रखें, आपके तरीके में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने हिंदी वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। a की जगह मैंने रखा क और b की जगह रखा ख। क माइनस ख का क्यूब, क क्यूब माइनस ख क्यूब बराबर एक कोष्ठक में क माइनस ख, दूसरे कोष्ठक में क² प्लस ख² प्लस 2 प्लस क इंटू ख। ठीक है, फार्मूला अगर याद हो गया आपको तो उसमें आपको मान रखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कल अगर सवाल में आ जाए क की जगह रखो आमिर खान, बी की जगह रखो सलमान खान, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, आमिर खान माइनस सलमान खान
दूसरे कोष्ठक में आमिर खान का स्क्वायर धन सलमान खान का स्क्वायर धन आमिर खान इंटू सलमान खान। करेक्ट। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। ए क्यूब धन बी क्यूब, ये पुराने वाले फार्मूले का भाई है, इसमें चिन्ह माइनस था, अब प्लस आ गया, तो प्लस वाला फार्मूला ए क्यूब धन बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, अगला फार्मूला देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3 टर्म अंदर हैं, अभी तक हमने 2 टर्म का याद कर लिया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद ही हो गया होगा, अभी 3 टर्म आ गए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्ठक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर आपको दिक्कत हो रही तो पास करिए और एक बार रुक कर थोड़ा सा इसको एक बार और देख लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्ठक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उम्मीद है ये फार्मूला अगर याद है तो ए बी और सी का मान कुछ भी रखें तो आप मान निकाल लोगे। ठीक है, चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बीजगणित में सबसे बड़ा फार्मूला है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सबसे बड़ा फार्मूला है, लेकिन है कुछ नहीं, ये भी देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, सबसे बड़ा फार्मूला है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी कठिन सवाल बनाने के लिए इस फार्मूले से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इसका भी ज्ञान जरूरी है। नीचे लिखा गया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो, अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हम रख दें तो 0 गुणे ये इधर का पूरा 0 राइट हैंड साइड का हो जाएगा और 3abc को पक्षांतर कर देंगे तो क्या फार्मूला आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये आपका एक फार्मूला बन गया इन केस अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो। चलिए अगला, यहाँ पे आप देखिए इस बीजगणित में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है अब आपका स्क्वायर याद करना। अगर आप जैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मुझे पता है बहुत से लड़के ट्रिक से स्क्वायर निकालना सीख गए हैं, लेकिन मेरे भाइयों ट्रिक से स्क्वायर आपके काम की चीज़ नहीं है। अभी आपका दिमाग बहुत तेज़ है और 1 से 20 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। जिस तरह भले ही मल्टीप्लिकेशन पता हो जाए लेकिन 1 से 20 तक पहाड़ा टेबल हमको मस्ट है याद होना, चाहे हमको गुणा करना मालूम है लेकिन याद होना चाहिए। वैसे ही गुणा करना भले मालूम हो, ट्रिक भले मालूम हो, लेकिन हमको 1 से 20 तक का वर्क याद होना चाहिए जहाँ सोचने की हमको दिक्कत ना पड़े। ठीक है, बिना सोचे हम तुरंत बोल दें। 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर या फिर कॉपी में लिख कर आप इसको याद कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। 1 से 20 तक का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जैसे ही 1 से 20 तक का स्क्वायर ज़रूरी था, वैसे ही कम से कम 1 से 10 तक का क्यूब हमको जानना ज़रूरी है। नॉर्मल क्लास के लिए 1 से 10 तक का क्यूब हमको जानना ज़रूरी है। बाकी का क्यूब आएगा तो हम सवाल सॉल्व करके देख लेंगे। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27। ये कैसे होता है उम्मीद है पता ही होगा। क्यूब मतलब 3 का गुणा, 3 का क्यूब मतलब 3 का गुणा 3 बार। 3 त्रिकाय 9 त्रिक 27। ठीक है, 3 त्रिकाय 9 त्रिक 27। 4 का 4 चौक 16 चौका 64। ऐसे ही आप लोग निकाल कर हम लोग याद कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 5 पचा 25, 5 125। 7 का 7 सत्ता 49, 7 343। 8 का 8 अठाई 64, 8 512। 9 का 9 9 81, 9 729। और 10 का तो बड़ा आसान है। ठीक है, उम्मीद है ये सब आपको याद होना चाहिए। ये अभी तक जो आपने पढ़ा अलजेब्रा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले और इम्पॉर्टेंट टॉपिक
इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने थे। एक बार फिर से वीडियो को देखकर रिवाइज कर लीजिए और आंखें बंद करके रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ और आपका दिमाग में जो सोच रहे हैं सब एकदम सही जाए, दोनों मैच कर जाए, तो यानी कि समझ लीजिए आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।